गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ईश्वर वर्मा। 10वीं क्लास विज्ञान के अंतर्गत आज हम अधातुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम हाइड्रोजन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के अध्याय में हमने हाइड्रोजन के परमाणुिक गुण, उनका इतिहास और सामान्य गुण को देखे हैं। आज हम हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का विस्तार से चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। प्रयोगशाला में इसको दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा: Zn जस्ता जो कि दानेदार होता है, रासायनिक समीकरण Zn H2SO4 डाइल्यूट यानी तनु, इट इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। कोई गैस निकलती है तो उसको रासायनिक समीकरण में तीर के निशान को इस प्रकार लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये गैस निकल रही है। Zn प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इट इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये इसका रासायनिक समीकरण है। आइए इसको प्रयोगशाला में एक उपकरण के द्वारा तैयार करते हैं। वो उपकरण कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाने के लिए जो उपकरण लिया जाता है उसमें एक उपकरण है वुल्फ बोतल, दो मुंह वाली बोतल जिसको वुल्फ बोतल कहा जाता है। चित्रों के द्वारा इसको देखते हैं। ये दो मुंह वाली बोतल में एक थिसिल कीप लगा देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के लिए। इसको कार्क से डॉट कर देते हैं। इसमें एक निकास नली जोड़ देते हैं। अब इस निकास नली को, जो कि वुल्फ बोतल से जुड़ा हुआ है, इसको भी डॉट लगा देते हैं कार्क से। अब इसको एक द्रोणिका में रख देते हैं। इस द्रोणिका में पानी होता है।
इसमें दानेदार उल बोतल में पहले दानेदार जस्ता डाल देते हैं, जिंक, थीसिल कीप के द्वारा इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है धीरे धीरे। इस प्रकार के उपकरण में, जिसमें एक बुल्फ बोतल लेते हैं, 2 मुंह वाली बोतल, जिसमें एक मुंह में थीसिल कीप रख दिया जाता है और इस बोतल में हम दानेदार जस्ता डाल देते हैं और इसके दूसरे मुंह में हम एक निकास नली जोड़ देते हैं। इस निकास नली को पानी से भरे द्रोणिका से जोड़ देते हैं, जिसमें पानी भरा होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम पानी के अधोमुखी विस्थापन से इसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस इस प्रकार निकलेगी। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि का नामांकित चित्र। ये इस प्रकार रहता है। ये वुल्फ बॉटल है, हाँ तो बच्चों हम ये देखते हैं हाइड्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाते समय ये सजे हुए उपकरण की भांति तैयार करते हैं और इस उपकरण में प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बुल्फ बॉटल में दानेदार जस्ता को डाल देते हैं, उसके बाद थीसिल कीप के द्वारा धीरे धीरे करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जस्ते से मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होती है और ये हाइड्रोजन गैस पानी के विस्थापन से हम बाद में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस विधि से प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस है उसमें निम्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम ये अशुद्धियां कौन कौन सी है उसको देखना है, यानी अपद्रव्य जिसको बोलते हैं। अब इसको हम हाइड्रोजन गैस को शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण किस प्रकार शुद्धिकरण करते हैं उसको देखते हैं। प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। देखिए, प्राप्त जो इस विधि से प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस है उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हाइड्रोजन गैस को यू नली से होकर गुजारते हैं। अब यू नली से होकर गुजारते हैं तो यू नली में कौन कौन सी चीजें रहती हैं और उसमें क्या क्या अशुद्धियां रहती हैं, किस प्रकार उन अशुद्धियों का अवशोषण होता है, शोषण होता है, दूर करते हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें निम्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक होता है आर्सीन, आर्सीन और फास्फीन, ये इसकी अशुद्धियां होती हैं, आर्सीन और फास्फीन। और एक होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसके अलावा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये अशुद्धियां पाई जाती हैं। उसके बाद में इसमें इसके अलावा इसमें जल के वाष्प और धूल कण भी होते हैं। जल वाष्प, जल वाष्प ही लिख लो। ये इतनी अशुद्धियां या जिसको अपद्रव्य कहते हैं ये पाई जाती हैं। तो इसको सबसे पहले हम यू नली से होकर गुजारते हैं। तो यू नली में सबसे पहले क्या होता है, यू नली में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से होकर गुजारते हैं। तो उसमें आर्सीन और फास्फीन, आर्सीन का सूत्र है AsH3, ये आर्सेनिक का हाइड्राइड है
और फास्फीन का सूत्र है PH3। ये फास्फोरस का हाइड्राइड है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो वो उस तत्व का हाइड्राइड कहलाता है। तो ये फास्फोरस का हाइड्राइड है, इसका नाम फास्फीन भी है। तो ये अशुद्धियां होती हैं। आर्सीन और फास्फीन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए यू नली से, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन होता है, उससे गुजारते हैं। तो ये दोनों पदार्थ सिल्वर नाइट्रेट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद में हम सिल्वर नाइट्रेट से होकर गुजारने के पश्चात इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धि है उसको लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं, उसको लेड नाइट्रेट से होकर गुजारते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धि जो होती है वो लेड नाइट्रेट द्वारा शोषित कर ली जाती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इनको यू नली से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विलयन द्वारा इसको गुजारते हैं, हाइड्रोजन गैस को। तो ये सभी गैसें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा शोषित कर ली जाती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। तो ये अशुद्धियां जो होती हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा शोषित कर ली जाती हैं। इसके बाद यदि उस हाइड्रोजन गैस में और दूसरे अन्य प्रकार की अशुद्धियां हैं, जैसे जल वाष्प है, तो उसको कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसको फिर उसके बाद में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसके द्वारा होकर गुजारते हैं, जिससे हमको शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके बाद में हमको शुद्ध हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, H2S गैस। तो ये हो गया हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण, उनका शुद्धिकरण और किस प्रकार इसको तैयार किया जाता है, ये हो गया। आइए इसके बाद में हम हाइड्रोजन के और दूसरे गुणों को देखते हैं। ये हो गया इसकी विधियां। अब हाइड्रोजन के भौतिक गुण में आते हैं। हाइड्रोजन के भौतिक गुण, भौतिक गुण कौन कौन से भौतिक गुण हैं उसको देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस के। सबसे पहले भौतिक गुण के अंतर्गत हम ये देखते हैं, ये रंगहीन गंधहीन गैस है। नंबर 1, रंगहीन गंधहीन गैस है। दूसरा, यह ज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक नहीं है, ज्वलनशील पदार्थ है हाइड्रोजन गैस, लेकिन जलने में सहायता नहीं देती है ये। उसके बाद में इनका क्वथनांक देखते हैं। क्वथनांक -253 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक है -257 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन गैस यह सरलता से द्रवित नहीं होता, यानी इसको
द्रव रूप में बदलना कठिन है, इनको द्रव रूप में बदलना कठिन है। इनका क्वथनांक है -253 डिग्री सेंटीग्रेड और इनका क्वथनांक है -257 डिग्री सेंटीग्रेड और इनका विशिष्ट ऊष्मा है नंबर 4 3.4 विशिष्ट ऊष्मा 3.4 ये है। और यह एक लिटमस के प्रति ये उदासीन होता है नंबर 5 लिटमस के प्रति उदासीन होता है। ये मुख्य भौतिक गुण है हाइड्रोजन के। रंगहीन गंधहीन गैस है, यह ज्वलनशील गैस है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। क्वथनांक -253 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक है -257 डिग्री सेंटीग्रेड। यह सरलता से द्रवित नहीं होती है, नहीं होता है ये, यानी इसको द्रव के रूप में इसको बदलना कठिन होता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा 3.4 है। यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। तो ये उनके भौतिक गुण हैं महत्वपूर्ण। आइए अब हाइड्रोजन गैस के रासायनिक गुणों को देखते हैं। कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, यानी हाइड्रोजन गैस कौन कौन से तत्वों से क्रिया करके क्या क्या पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। हाइड्रोजन कौन कौन से तत्वों से क्रिया करके कौन से नए यौगिक या नए पदार्थ बनाते हैं, उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया देखते हैं। पहला O2 के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया क्या बनता है उसको देख लेते हैं और किस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है उसको भी देख लेते हैं। पहले समीकरण के रूप में देख लेते हैं। समीकरण होता है 2H2 प्लस O2 इट इज इक्वल टू ट्वाइस H2O प्लस ऊष्मा। ये रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब क्रिया कराई जाती है तो वो धीमी गति से क्रिया करता है, धीमी गति से क्रिया होती है। लेकिन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्रिया कराते हैं। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी उच्च ताप पर हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोट के साथ जलता है और ऊष्मा निकलती है। ये विस्फोट के साथ एक क्रिया होती है, विस्फोट के साथ। इनके साथ में क्रिया होती है। यह है ऑक्सीजन की क्रिया। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, कम ताप पर इसकी अभिक्रिया धीरे होती है। जैसे ताप बढ़ाते हैं यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप को बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण दोनों जल करके ये विस्फोट के साथ जलते हैं और पानी बनाते हैं और इस क्रिया में ऊष्मा बहुत निकलती है। ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हो गई। इसके बाद में आते हैं नाइट्रोजन के साथ में क्रिया। नंबर 2 N2 के साथ क्रिया। N2 के साथ में कैसे क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। N2 प्लस 3H2 इट इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। अमोनिया बनता है धन ऊष्मा। ऊष्मा या ऊर्जा इसमें निकलती है। इसमें टेम्परेचर रहता है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होती है और इसमें 200 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब
ये होता है, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो उत्प्रेरक रहता है, ये इसमें आयरन उत्प्रेरक रहता है, Fe उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, और उत्प्रेरक उत्साहक होता है मॉलिबेडम MO, ये उत्प्रेरक उत्साहक होता है, उत्साहक, इनके साथ में क्रिया होती है। तो N2+3H2 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसकी क्रिया करते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक आयरन की उपस्थिति में, और उत्प्रेरक उत्साहक की उपस्थिति में क्रिया होती है और अमोनिया बनता है, और इसमें उष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार इसके नाइट्रोजन के साथ में क्रिया होती है। हाँ, तो बच्चों हम ये देख रहे थे हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ में क्रिया। इसके लिए देख लेते हैं हम एक बार फिर से पुनः, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो ये इनका तापमान रहता है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 200 वायुमंडलीय दाब, ये कंडीशन जरूरी है। यदि ये कंडीशन नहीं होगा तो अमोनिया गैस नहीं बन पाएगी। 200 वायुमंडलीय दाब, इसमें उत्प्रेरक काम करता है। इस क्रिया को उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर दे या परिवर्तित कर दे, वैसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देता है या परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसमें आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अब इस उत्प्रेरक को उत्साहित करने के लिए मॉलिबेडम लिए हैं, ये MO मॉलिबेडम लिए हैं। ये मॉलिबेडम जो है उत्प्रेरक को उत्साहित करता है ताकि रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन हो। अब ये परिवर्तन होता है तो अमोनिया गैस बनती है और उसमें उष्मा या ऊर्जा निकलती है। इस विधि को अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी कहते हैं। इस विधि को अमोनिया बनाने की हैबर विधि इस नाम से भी जाना जाता है। हैबर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये विधि को तैयार किया था, इसलिए इस विधि को अमोनिया की हैबर विधि का संश्लेषण भी कहते हैं। अब इसके साथ में हम आगे की क्रिया देखते हैं, कार्बन के साथ में इसकी क्रिया। नंबर 3, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ क्रिया। कार्बन के साथ में किस प्रकार से क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। ये कार्बन के साथ में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये एक तो ये कार्बन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कम ताप पर मीथेन बनता है। नंबर 1, C+H2 इट इज इक्वल टू CH4। ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्रिया होती है। 2H2, ये इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन जब संयोग करते हैं जिसका तापमान जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो ये मीथेन बनता है, मीथेन। लेकिन यदि तापमान को बढ़ा दिया जाए, C+H2 तापमान को बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया जाए तो ये बनता है एसिटिलीन। 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर दिया जाए तो ये बनता है एसिटिलीन, C2H2, एसिटिलीन। एसिटिलीन, और ये एसिटिलीन बनता है वो ज्वाला के साथ में बनता है। ये इसलिए इसको ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला भी कहते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। ये क्रिया होती है और ये हाई टेम्परेचर यानी 500 से 600 डिग्री तापमान पर जब कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। इसका IUPAC नाम इथाइन भी है। ये इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन और इसका IUPAC नाम है इथाइन। इसके बाद में अगला क्रिया देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इसकी क्रिया। नंबर 3 के बाद में 4, चौथी रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में। चार, कार्बन मोनोऑक्साइड।
देखो बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड को कभी भी लिखना है तो C और O यानी कार्बन और ऑक्सीजन को बराबर लिखना है। छोटा बड़ा लिखोगे तो दूसरा पदार्थ बन जाएगा। जैसे ये कोबाल्ट है, इसको यदि लिखते हैं इस प्रकार से, C को बड़ा और ऑक्सीजन को छोटा लिखते हैं, जैसे ये लिखते हैं, तो ये कोबाल्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे तो C और O यानी कार्बन और हाइड्रोजन को बराबर लिखना है। यदि आप छोटा बड़ा लिखोगे तो ये दूसरा पदार्थ बन जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा ये। तो कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन को बराबर उतने ही बराबर लिखना है। ये कहलाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ में क्रिया के साथ CO, रासायनिक समीकरण देखिए, CO प्लस H2 इट इज इक्वल टू, ये बनता है CH3CH3OH। ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो ये बनता है मेथिल एल्कोहल। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2H2। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई क्रियाकारक में 4, इधर 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 और कार्बन 1। इस प्रकार दोनों ओर के परमाणु की संख्या बराबर हो गई, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों क्रिया करते हैं तो ये बनता है मेथिल एल्कोहल CH3OH। ये इस प्रकार से क्रिया होती है। उसके बाद में इसका हैलोजन के साथ में क्रिया देख लेते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ में क्रिया, हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन का हम हैलोजन अम्लों में क्रिया देखते हैं। हैलोजन अम्ल नहीं, हैलोजन के साथ में, हैलोजन के साथ क्रिया, इनके साथ में देखते हैं। हाइड्रोजन हैलोजन के साथ में क्रिया करके हैलोजन अम्ल बनाते हैं ये। इसका सबसे पहले हम फ्लोरीन के साथ में क्रिया देख लेते हैं। H2 प्लस F2 इट इज इक्वल टू, ये अंधेरे में होता है और कम ताप पर, डार्क में, अंधेरे में और कम ताप पर क्रिया होती है, कम ताप पर। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है HF2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसको हैलोजन अम्ल भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्रिया होती है। हाँ तो बच्चों देखिए, हम हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ में क्रिया देख रहे थे। हैलोजन आप समझते हैं पी ब्लॉक के 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। इनके साथ में हाइड्रोजन की क्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्लोरीन की क्रिया देखा। हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ में जब क्रिया होती है तो ये अंधेरे में होता है और कम ताप पर होता है। तो ये बनता है हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसको हैलोजन अम्ल भी कहा जाता है। HF को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको हैलोजन अम्ल भी कहते हैं, इसको हैलोजन अम्ल भी कहा जाता है, हैलोजन अम्ल। और इसका पर्टिकुलर नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार से ये पहला हो गया। क्लोरीन के साथ में अलग कंडीशन पर इसकी क्रिया होती है, क्लोरीन के साथ में। तो H2 प्लस Cl2 इट इज इक्वल टू, ये होता है आपका अधिक ताप पर। अधिक ताप मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर एक क्रिया होती है और सनलाइट में होती है, सूर्य प्रकाश में, सनलाइट। ये अंधेरे में होता है। तो ये बनता है ट्वाइस HCl। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्राप्त होता है हमको। उसके पश्चात में
ब्रोमीन के साथ में इसकी क्रिया देख लेते हैं। ब्रोमीन भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन भी हैलोजन है। इसके साथ में तीसरा देख लेते हैं ब्रोमीन के साथ में क्रिया। ब्रोमीन का कम ताप पर यानी गर्म करने पर ही क्रिया हो जाती है। ये देखिए ब्रोमीन के साथ में H2 प्लस Br2 इट इज इक्वल टू, ये निशान जो है वो गर्म करने पर है। ये निशान तीर के निशान के ऊपर लिखे गर्म करने, केवल गर्म करते हैं तो ही बन जाता है। तो ये बनता है 2HBr, ये है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो बच्चों हम हाइड्रोजन के साथ में हैलोजन की क्रिया देख रहे हैं। उसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ में क्रिया होती है तो अलग अलग कंडीशंस पर क्रिया होती है, एक ही कंडीशन पर सभी क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड की ओर, तो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ में क्रिया होती है, कम ताप पर होती है, अंधेरे में होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। उसी प्रकार क्लोरीन के साथ में क्रिया होती है हाइड्रोजन का, तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर होती है, ये सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार ब्रोमीन के साथ में क्रिया होती है हाइड्रोजन का, तो इनको सिर्फ गर्म करने पर ही हाइड्रोब्रोमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के साथ में हैलोजन की क्रिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे क्रिया इसका विद्युत धनात्मक तत्वों के साथ में क्रिया, यानी एस ब्लॉक के तत्व जिसको कैल्शियम है, सोडियम है, इनके साथ में क्रिया देख लेते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों के साथ में इसकी क्रिया किस प्रकार होती है। नंबर 6 विद्युत धनात्मक तत्वों के साथ में क्रिया। इसमें हम कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम और हाइड्रोजन ये क्रिया करते हैं तो कैल्शियम का हाइड्राइड बनाते हैं। इट इज इक्वल टू Ca प्लस H2, इट इज इक्वल टू CaH2। ये इस प्रकार, ये है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड, ये कैल्शियम हाइड्राइड पानी में घुल करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, CaH2 प्लस 2H2O इट इज इक्वल टू, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है CaOH होल्ड ट्वाइस प्लस H2। इस प्रकार ये गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परमाणुओं की संख्या को देख लेते हैं फिर से एक बार। इधर 2 और 2 दूनी 4 2 6, इधर 2 और 2 4, तो इसको 2H2 कर देते हैं, बराबर हो जाएगा दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या। और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बाजार में इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। जैसे आप बाजार में जो चूना लेते हो वो कौन सी चूना होता है, वो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अनबुझा चूना कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है 10वीं क्लास में, तो इसको आपको याद रखना है बच्चों। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अनबुझा चूना कहा जाता है। इसको जब पानी में डाल देते हैं तो बुझ जाता है, बुझने के पश्चात में वो बनता है CaOH होल्ड ट्वाइस, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बाद में आप देखेंगे घर में पोताई करने के लिए आते हैं तो वो ये होता है। इसको जब पानी में डाल देते हो तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, जो अनबुझा चूना कहलाता है। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो ये है विद्युत धनात्मक तत्वों के साथ में क्रिया। उसमें हमने देखा हाइड्रोजन के कैल्शियम के साथ में हाइड्रोजन की क्रिया देखा, तो ये एक बनता है आपका कैल्शियम हाइड्राइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH होल्ड ट्वाइस, और इसमें इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद में इसके अगले गुण देख लेते हैं। इसके अपचायक गुण,
ये अपचयित कर देते हैं कुछ पदार्थों को। हाइड्रोजन के इस गुण को बहुत जाना जाता है। बहुत से यौगिकों के ऑक्साइडों को वो उन तत्वों में अपचयित कर देता है, बाहर कर देता है। वो गुण को देख लेते हैं, हाइड्रोजन का अपचायक गुण। अपचायक गुण इसमें ये इसका छठवां गुण है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी क्रिया होती है, उसको भी देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन जो है वो एक महत्वपूर्ण, हाइड्रोजन का ये महत्वपूर्ण क्रिया है। ये कई यौगिकों को अपचयित करके दूसरे नए पदार्थों में बदल देता है। ये इसके साथ में हम पहले देखते हैं कॉपर के ऑक्साइड का CuO नंबर 1, CuO ये कॉपर का ऑक्साइड है। इसको हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराते हैं, H2 के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये नए पदार्थ के रूप में बनता है। ये कॉपर को अलग कर देता है और पानी बन जाता है। ये Cu+H2O, ये इस प्रकार से कॉपर अलग हो जाता है और ये पानी बनता है। ये इसके अपचायक गुण है, महत्वपूर्ण अपचायक गुण। इसी प्रकार अगला जो है वो है Fe3O4। Fe3O4 ये आयरन का ऑक्साइड है। Fe3O4 ये इनको हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है उसको देख लेते हैं। इसमें भी वही क्रिया होती है साधारणतया। ये आयरन अलग हो जाता है, इसमें आयरन अलग हो जाएगा और पानी बनेगा। ये आयरन अलग हो गया और इसमें पानी बनेगा। ये इस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। और ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं, एक तो ये क्रिया होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पहले वाली जो क्रिया होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये समान ताप पर क्रिया हो जाती है। इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। देखिए आप ये क्रियाकारक पदार्थ की ओर देख लिए कितने परमाणु हैं, और क्रियाफल यानी उत्पाद पदार्थ की ओर देख लेते हैं तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है आयरन यहाँ पर 3 है, आयरन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। यदि इसको बराबर कर देते हैं सीधा सीधा तो ये इसको भी हमने 3 कर दिया, ये इस प्रकार से। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर बिगड़ जाएगा तो ये इसको हम 4H2O कर देते हैं। ये इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। तो ये हाइड्रोजन का अपचायक गुण हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है ये। इसके बाद हम देखते हैं धात्विक क्लोराइडों के साथ में इसकी क्रिया, यानी धातु के जो क्लोराइड होते हैं उनकी क्रिया देखेंगे। ये धातुओं के उनके ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन की क्रिया देखा। इसके बाद में हम देखते हैं धातुओं के ऑक्साइडों, इनके क्लोराइडों के साथ में क्रिया। हाँ तो बच्चों आज हम हाइड्रोजन के प्रयोगशाला विधि बनाने के, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं वो देखा हमने आज, और उनके महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों को देखा। आगे के अध्याय में हम इसके और जो अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है उसको देखेंगे, उसको उपयोग को देखेंगे और दूसरे अन्य अधातु के बारे में बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों इसके अंतर्गत हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे। उसमें त्रुटियां थी 600 डिग्री सेंटीग्रेड और सनलाइट की उपस्थिति बताए थे। दोनों में से क्या होगा उसको करेक्ट करके लिख लेते हैं। H2 और Cl2 हाइड्रोजन गैस और ये दोनों क्लोरीन गैस, ये दोनों क्रिया करके
क्रिया करते हैं तो ये तापमान रहता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर ये क्रिया करते हैं तो ये बनता है HCl, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमको प्राप्त होता है। तो ये सुधार लीजिए। एक्चुअल में समीकरण में जो तापमान लिखा पहले 600 बताया था और सनलाइट बताया था, वो जो कि त्रुटि है और त्रुटि को सुधार लीजिए। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्राप्त होता है। समीकरण इस प्रकार होगा H2 + Cl2 इट इज इक्वल टू 2HCl। इसी के अंतर्गत दूसरा और भी था, धात्विक ऑक्साइडों पर, ये रासायनिक समीकरण में धात्विक ऑक्साइडों पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, धात्विक ऑक्साइडों पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर अपचयन हो जाता है तथा पानी बनता है। समीकरण इस प्रकार है Fe3O4, ये आयरन का ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है ये आयरन का ऑक्साइड। इसमें हम 4H2 हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के पश्चात में ये आयरन में अपचयित हो जाता है Fe, इसमें और पानी बनता है 4H2O। तो ये समीकरण को आप सुधार के लिख लीजिए। Fe3O4 ये आयरन का ऑक्साइड है, ये Fe3O4 4H2 इट इज इक्वल टू, ये आयरन में अपचयित हो जाता है ये, और अपचयन क्रिया होती है आयरन में, ये आयरन में अपचयित हो जाता है और पानी बनता है। तो ये समीकरण को आप लिख लीजिए, ये आयरन और ये पानी और ये हाइड्रोजन गैस। समीकरण सुधार के आपको लिख लेना है Fe3O4 + 4H2 इट इज इक्वल टू 3Fe + 4H2O।